नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हम लोग का टॉपिक जो है वायुमंडल है। इसमें जो है वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद जो है हम जाने थे कि वायुमंडल के कुल कितने परत हैं। उसमें जो है वायुमंडल के कुल कितने परत थे, 5 परत थे, जिसमें जो है 2 परत कवर कर चुके हैं, 2 परत कवर कर चुके हैं। कौन कौन है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग वायुमंडल की परतें देखते हैं। वायुमंडल के परत है। वायुमंडल कुल कितने परत है? तो 5 परत है। यदि आपसे पूछ दे तो बताना है 5 परत है। जिसमें जो हम लोग आज कवर करेंगे कौन मंडल? तो मध्यमंडल देखेंगे। कौन मंडल? मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई जो है, यदि आपसे पूछे इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? मध्यमंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। इससे पहले जो होता है कौन मंडल होता है? कौन मंडल होता है? इससे पहले तो समताप मंडल होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 14 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है। किसकी ऊंचाई? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 14 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 7 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर तक होती है। इतना तो हम जान चुके हैं। उसके बाद जो है मध्य सीमा आता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। किस मंडल में? मध्य मंडल में जो है बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिसके कारण जो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता है। यहाँ पे जो है बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अधिक ठंड। क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। किस मंडल में? तो मध्य मंडल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद जो आता है मध्य सीमा। मध्य सीमा किसको कहते हैं? तो इसके बाद जो है 50 किलोमीटर के बाद 50-80 किलोमीटर के बाद जो है 1.5 किलोमीटर जो है 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की एक परत होती है। 1.5 किलोमीटर की एक परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य सीमा। इसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है? तो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। कितनी? 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। किसकी? तो मध्य सीमा की। किसकी? मध्य सीमा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर होती है। इसके ऊपर आयन मंडल आता है। इसके ऊपर जो है हम लोग अब देखते हैं आयन मंडल। इसके बाद जो कौन मंडल आते हैं? इसके बाद आयन मंडल आ जाते हैं। एक मिनट आप लोग जो है छाप लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कमेंट करके, तो पीडीएफ अपलोड कर देंगे। उसके बाद कौन मंडल आता है? आयन मंडल। इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? आयन मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक होती है? 640 किलोमीटर होती है। इससे पहले कौन मंडल होता है? तो मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है।
इस मंडल में रेडियो तरंगे टकरा कर वापस चली जाती है। यानी कि इस मंडल में जो है रेडियो तरंगे टकरा कर एक दूसरे से टकराती है, उसके बाद जो है फिर वापस चली जाती है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि रेडियो तरंगे के कारण ही जो है हम लोग का फोन लगता है। किसके कारण? इसी के कारण लगता है फोन सब लगता है। ये जो है संचार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या चीज? रेडियो तरंगे संचार के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आयन मंडल की कई परतें होते हैं। इसका जो है मंडल की परतें देखते हैं। आयन मंडल के बहुत सारे परत होते हैं। जैसे कि वायुमंडल के 5 परत है ना, उसी टाइप से जो है आयन मंडल के कुल 3 परत है। कितने परत है? 3 परत है। नंबर 1 में जो है डी परत बोलते हैं, इसको डी परत बोलते हैं। दूसरा ई परत बोलते हैं, ई परत। और तीसरा जो है एफ परत बोलते हैं, इसको एफ परत। अब इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, एफ परत जो है, इस परत के द्वारा निम्न आवृत्ति वाले तरंगों पृथ्वी पर होती है। यानी कि माध्यम वाली जो है इस पे कारण जो होता है डी कारण। डी कारण जो पृथ्वी पर तरंगे उत्पन्न होती है। किसके कारण? डी परत के कारण, डी परत के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई परत। यह परत माध्य एवं उच्च वृत्ति वाले होते हैं। यानी कि इसके कारण जो है पृथ्वी पर कौन सी तरंगे होती है? मध्य तरंगे होती है। यानी कि मध्य, इसमें जो है निम्न तरंगे होती है, इसमें मध्य तरंगे उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो ई परत के कारण, ई परत के कारण, जिसे ई लेयर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में ई लेयर बोला जाता है और इंग्लिश में डी लेयर बोला जाता है। और देखते हैं एफ परत, इसका क्या कार्य है? यह परत सभी प्रकार के रेडियो वेव को पृथ्वी और परावर्तित करता है। इसको एल्फिटीन परत भी कहा जाता है। इसको एफ्लिटीन परत के नाम से भी जाने जाते हैं। एफ्लिटीन परत के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जो है इसके बाद आयन सीमा आता है, आयन सीमा। उसके बाद जो आता है आयन सीमा। जैसे कि मध्य सीमा हुआ था, उसी तरह से जो है आयन सीमा आता है। इसकी ऊंचाई जो है इसका ऊंचाई भी जो है 1.5 किलोमीटर होता है। यानी कि 1.5 किलोमीटर इसका ऊंचाई भी है, होती है। इसकी ऊंचाई, आयन सीमा की ऊंचाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर। आयन सीमा की ऊंचाई 1.5 किलोमीटर होती है। इसके बाद जो आता है बाह्य मंडल आता है। क्या आता है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल देखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। कितना होती है? 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो है आयन मंडल का कुल 3 परतें होती है। कितने होते हैं? 3 परतें होती है। डी परत, ई परत और एफ परत। इंग्लिश में डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि आयन सीमा। क्या? आयन सीमा। आयन सीमा की ऊंचाई यदि आपसे पूछ दे आयन सीमा की ऊंचाई, तो 1.5 किलोमीटर है। क्या है? 1.5 किलोमीटर है। इसके बाद जो है अगला परत आता है, कौन परत? बाह्य परत आता है। यानी कि सबसे बाहर की परत है। यानी कि सबसे बाहर का, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वायुमंडल की, कौन है? तो बाह्य परत है। अब हम लोग देखते हैं बाह्य परत के बारे में। उसके बाद कौन परत आता है? बाह्य परत आता है। बाह्य परत की ऊंचाई जो है कहाँ से शुरू होता है? तो 640 किलोमीटर से शुरू होता है। कहाँ से? 640 किलोमीटर से शुरू होती है। यह जो है, यह मंडल जो है सबसे गर्म मंडल है। यानी कि वायुमंडल की सबसे गर्म मंडल कौन है? तो सबसे गर्म मंडल बाह्य मंडल है। वायुमंडल की सबसे गर्म मंडल कौन है? बाह्य मंडल है। सबसे गर्म भी है, सबसे गर्म। यहाँ पर जो है, यहाँ पर
टेम्परेचर कितना रहता है, तो टेम्परेचर जो यहाँ पे रहता है 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। वायुमंडल की टेम्परेचर कितना रहता है? 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। वायुमंडल की टेम्परेचर कितना रहता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मंडल जो है, इस मंडल में जो है ग्रह भी छोड़े जाते हैं। इस मंडल में जो है क्या छोड़े जाते हैं? आयन मंडल मिलाकर ग्रह छोड़े जाते हैं। इस मंडल में जो है संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मंडल में, वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया हमारा वायुमंडल खत्म। अब जो है नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे, छठा चैप्टर क्लास 6 ज्योग्राफी का पूरा खत्म हो गया। 5वां चैप्टर एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का। अब जो है नया चैप्टर चालू करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छठा चैप्टर लेके।